सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1 स्वर्णिम भारत के इस द्वितीय भाग में हम मौर्य वंश के बाद अन्य वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में स्थापना की। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि उनके पुरोहित थे। प्रमुख शासक अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत एवं देवभूति आदि थे। सातवाहन वंश, संस्थापक शिमुक 60 ईसा पूर्व आंध्र प्रदेश में स्थापना की। सातकर्णी प्रथम सबसे योग्य शासक था। इस वंश के समस्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति बद्ध थे। इन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में चैत्यों विहारों का निर्माण करवाया। कार्ले का चैत्य विश्व प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों को भूदान की प्रथा प्रारंभ की। गुप्त साम्राज्य, संस्थापक श्रीगुप्त 275 ईस्वी में। यह एक नया राजवंश था जिसका उदय पूर्वी भारत में हुआ। ये संभवतः कुषाणों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 819 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसी युग का एक और प्रतापी शासक हुआ समुद्रगुप्त, जो कभी युद्ध नहीं हारा। इस समय गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार था। ये विष्णु भक्त व संगीत में निपुण था। चंद्रगुप्त द्वितीय स्कंदगुप्त का पुत्र ने शक विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के समय ही चीनी यात्री फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी वंश के शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गुप्तकालीन साम्राज्य सुशासित था। अपराध बहुत कम होते थे, कर भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। उनके अनेक अश्वमेध यज्ञ हुए तथा बौद्ध व जैन धर्म को संरक्षण मिला। इसी काल में प्रमुख साहित्यकार कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, अमरसिंह तथा आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योतिष वैज्ञानिक व गणितज्ञ हुए। गुप्त काल में स्त्रियों को समाज में प्रमुख स्थान था। गुप्त काल का समय ही भारत का वास्तव में स्वर्णिम काल था। वर्धन वंश, इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। संस्थापक पुष्यभूति 6वीं शताब्दी में उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विशाल साम्राज्य था। राजधानी कन्नौज थी। प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। ये शासक दिल्ली के निकट थानेश्वर के
शिव भक्त थे। पाल वंश संस्थापक श्री गोपाल ने 750 ईस्वी में बंगाल में स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल था। पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कला एवं वास्तुकला के प्रेमी थे। स्वयं धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंतीदुर्ग 736 ईस्वी में स्थापना की। दंतीदुर्ग वातापी चालुक्यों का सामंत था। इनसे छता छीन ली। 756 ईस्वी में कृष्ण प्रथम शासक बना। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये कन्नड़ संस्कृत भाषा के साहित्य के पोषक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक नागभट्ट 725 ईस्वी में गुजरात में स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जिसे मिहिर भोज भी कहते हैं। इस वंश के शासकों ने भारत पर आक्रमण करने आए अरबों को धूल चटाई, संघर्ष से आगे नहीं बढ़ने दिया, देश को स्वतंत्र बनाए रखा। जय हिंद। आगे के भाग में हम चोल वंश सहित संपूर्ण दक्षिण के राजवंशों का अध्ययन व बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।